अचानक मध्य प्रदेश के महर में शारदा देवी मंदिर की यात्रा कर रहे भक्तों की बस गिरी खाई में। अपने भक्तों की जान बचाने स्वयं देवी माता चली आई। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। यह घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। गांव का नाम था रामपुर, जहां के लोग मुख्य रूप से किसान थे। वर्ष 2025 की बात है, जब बारिश की कमी से फसलों सूख रही थी और गांव में निराशा का माहौल बना था। गांव के बुजुर्ग ने फैसला किया कि महर मंदिर में देवी शारदा मां की पूजा करके इस संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। महर जो सतना जिले में स्थित है, वहां की शारदा देवी मंदिर अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि देवी मां स्वयं भक्तों की रक्षा करती है। गांव के सरपंच घनश्याम जी एक 55 वर्षीय किसान थे, जिनकी उम्र के साथ साथ श्रद्धा भी गहरी थी। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों बहनों, हमारी फसलें सूख रही है, बच्चे भूखे हैं, देवी माँ से प्रार्थना करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर महर जाएंगे। इस बात पर गांव के 40 लोग तैयार हो गए। इनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे। बस किराए पर ली गई जो पुरानी थी, लेकिन चालक गोविंदा एक अनुभवी ड्राइवर था। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको देवी शारदा माँ के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यात्रा की तैयारी में पूरा गांव लगा था। महिलाएं पूजा की थालियां सजाती, बच्चे उत्साह से गाने गाते। घनश्याम जी की बेटी सरिता, जो 22 साल की थी, पहली बार मंदिर जा रही थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और विज्ञान की छात्रा होने के बावजूद देवी माँ पर गहरा विश्वास रखती थी। उसके साथ उसका छोटा भाई रोहन 10 साल का, जो हमेशा शरारत करता रहता। गांव की एक बुजुर्ग महिला दादी अम्मा, जिनकी उम्र 88 से ऊपर थी, वे कहती, मैंने देवी माँ के कई चमत्कार देखे हैं। एक बार मेरी बेटी बीमार थी, देवी ने उसे बचा लिया। यात्रा 15 अगस्त को शुरू हुई, स्वतंत्रता दिवस के दिन, जो एक शुभ संकेत माना गया। बस सुबह 5 बजे निकली। रास्ते में भजन कीर्तन चलते रहे और लोग प्रसाद बांटने, कहानियां सुनाते। रामपुर से महर की दूरी लगभग 200 किलोमीटर थी, जो पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरती थी। रास्ता खतरनाक था, खासकर मानसून के बाद, जब सड़कें फिसलन भरी हो जाती है। लेकिन भक्तों के उत्साह ऐसा था कि कोई डर नहीं था। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पहले 50 किलोमीटर से बस ठीक था। लोग भजन गा रहे थे। मेहर वाली शारदा माँ तेरी जय हो। माँ सरिता अपने फोन पर देवी माँ की तस्वीर देख रही थी। रोहन खिड़की से बाहर झांकता, पक्षियों को देखता। गोविंद ड्राइवर सावधानी से गाड़ी चला रहा था। अचानक एक छोटे से शहर से बस रुकी। वहां एक चाय की दुकान पर सब उतरे। घनश्याम जी ने कहा, थोड़ा आराम कर लो, आगे पहाड़ी रास्ता है। यहाँ एक छोटी घटना हुई थी जो बाद में चमत्कार का संकेत बनी। दादी अम्मा को चाय पीते समय एक सपना याद आ गया। उन्होंने बताया, रात को सपने में देवी माँ आई और बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। लोग हंसे, लेकिन सरिता ने गंभीरता से सुना। वह सोच रही थी, क्या वाकई देवी माँ हमारी रक्षा करेंगे। बस दोबारा चली। अब रास्ता उबड़ खाबड़ हो गया, पहाड़ियां शुरू हो गई। बारिश की वजह से सड़क पर कीचड़ था। गोविंद ने स्पीड कम कर दी। बस में 40 लोग थे, सभी अपनी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। एक युवक राजू, जो बेरोजगार था, वह कह रहा था, मैं देवी माँ से नौकरी मांगूंगा। एक महिला लक्ष्मी अपनी बेटी की शादी के लिए प्रार्थना कर रही थी। माहौल भक्ति से भरा था। दोपहर के 12 बजे एक आसपास बस एक घुमदार मोड़ पर पहुंची। नीचे गहरी खाई थी, लगभग 500 फीट गहरी सड़क सांकरी भी थी और अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। गोविंद ने ब्रेक लगाया, लेकिन कीचड़ की वजह से बस फिसल गई। बस में चीख पुकार मच गई। बस सड़क से उतरकर खाई की ओर ढुलकने लगी। लोग चिल्लाए, देवी माँ बचाओ। सरिता ने रोहन को गोद में लिया। घनश्याम जी ने आंखें बंद कर प्रार्थना की। दादी अम्मा शांत बैठी रही, जैसे जानती हो कि कुछ होने वाला है। बस
ढुलकती हुई खाई में गिरने लगी। यह एक भयानक दृश्य था। लोग एक दूसरे को पकड़े हुए थे। गोविंद स्टीयरिंग संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस व्यर्थ। 100 फीट नीचे गिर चुकी थी और आगे और गहराई थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बड़ा पत्थर टूटा हो। लेकिन वह धमाका नहीं, चमत्कार की शुरुआत थी। बस गिरती जा रही थी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बस की स्पीड कम हो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थाम रहा हो। लोग आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन सरिता ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे खाई में एक चमकदार रोशनी दिखी, जैसे कोई दृश्य प्रकाश। वह चिल्लाई, देखो क्या, वहां क्या है? लेकिन कोई नहीं देख सका, क्योंकि बस रुक गई थी। हाँ, बस रुक गई थी बीच हवा में। एक या असंभव लगता है कि, लेकिन सच्चाई यही थी। बस एक बड़े पेड़ की शाखाओं पर अटक गई थी, लेकिन वह पेड़ इतना मजबूत नहीं था कि 40 लोगों वाली बस संभाल सके। फिर भी बस नहीं गिर रही थी। लोग सांस रोके बैठे थे। गोविंद ने इंजन बंद किया, बाहर देखा तो नीचे गहरी खाई थी, जहां से नहीं तो आवाज आ रही थी, ऊपर से सड़क दूर दिख रही थी। कोई मदद कैसे करेगा? तभी दादी अम्मा बोली, देवी माँ आई हैं, प्रार्थना करो। सबने भजन शुरू किया, लेकिन चमत्कार अभी बाकी था। अचानक बस के अंदर एक सुगंध फैल गई, चंदन और फूलों की। सरिता ने देखा कि बस की छत पर एक सफेद साड़ी वाली महिला की छाया दिख रही थी। वह छाया धीरे धीरे साकार हो गई थी। लोग चारिये थे। वह महिला देवी शारदा माँ जैसी लग रही थी। लाल साड़ी, मुकुट, हाथ में त्रिशूल। लेकिन यह सपना नहीं, हकीकत थी। देवी माँ ने कहा, मेरे बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि सबके मन शांत हो गए। रोहन, जो डर से रो रहा था, चुप हो गया। देवी माँ ने हाथ बढ़ाया और बस धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। हाँ, बस हवा में तैर रही थी। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बस ऊपर सड़क पर पहुंच गई, जैसे कोई कन उठा रही हो, लेकिन कोई कन नहीं थी। देवी माँ की छाया गायब हो गई, लेकिन सुगंध बनी रही। लोग बस से उतरे, सभी सुरक्षित थे, कोई चोट नहीं। बस थोड़ी बहुत खरोचे नीचे खाई में बस का गिरना तय था, लेकिन चमत्कार ने बस बदल दिया। सड़क पर ट्रक वाला रुका हुआ था। उसने देखा और भागकर आया। यह कैसे संभव है? मैंने बस को गिरते देखा था, वह चिल्लाया। जल्दी ही आसपास के गांव वाले इकट्ठा हो गए। एक स्थानीय किसान माधव ने कहा, मैंने रोशनी देखी, देवी माँ का चमत्कार है। पुलिस आई, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। बस सड़क पर खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महर यात्रा में चमत्कार। बस खाई में गिरने से बची, लेकिन भक्त जानते थे कि यह देवी माँ का कृपा है। घनश्याम जी ने कहा, हमने देवी को देखा, वह आई और हमें बचाया। दादी अम्मा ने बताया कि यह उनकी प्रार्थना का फल है। भक्तों, यात्रा जारी रखी। महर पहुंचकर मंदिर गए, वहां पूजा की। देवी माँ की मूर्ति के सामने सब रो पड़े। सरिता ने सोचा, विज्ञान कहता है कि यह असंभव है, लेकिन मैंने देखा। रोहन ने देवी से कहा, माँ, थैंक यू, आपने सबको बचा लिया। जब लोग गांव लौट कर गए, फसलें अच्छी हुई, राजू को नौकरी मिली, लक्ष्मी की बेटी की शादी हो गई। यह चमत्कार न केवल बस बचाने का था, बल्कि सबकी जीवन बदलने का, जो मुश्किलों में भी थे। आस्था नहीं छोड़ता। देवी माँ अपने भक्तों के साथ हमेशा साथ देती हैं, और असंभव को संभव करने की यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। धन्यवाद।